नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल चार्ट इंपल्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्या स्पेशल स्ट्रेटजी के नाम पे एक भ्रम जाल फैलाया गया है। क्या है ये स्पेशल स्ट्रेटजी का भ्रम जाल, इस पे बात करने वाले हैं। लॉजिकल डिस्कशन होने वाला है और इसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं और इससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी भ्रम जाल से बच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, आज के दिन में स्पेशल स्ट्रेटजी के नाम पे एक भ्रम जाल जो है बनाया गया है और ये स्पेशल जो स्ट्रेटजी है इसको किस तरीके से भ्रम जाल में तब्दील कर दी गई है, किस तरीके से उसको एक माया जाल बना दिया गया है और किस तरीके से एक बिगनर की साइकोलॉजी को जो है इम्पैक्ट डाल रहा है, आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो आज जो भी मैं बात करूंगा लॉजिकल बात करने वाला हूं कि ये भ्रम जाल है क्या, उसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, ये जो स्पेशल स्ट्रेटजी का भ्रम जाल है कि स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर बैंक निफ्टी, स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर एचडीएफसी बैंक, स्पेशल स्ट्रेटजी टू रिलायंस, है ना कि भैया इसके रिलायंस के लिए स्पेशल स्ट्रेटजी है। नहीं, ये स्ट्रेटजी एचडीएफसी बैंक में अच्छा काम करता है, ये स्पेशल स्ट्रेटजी फॉरेक्स में काम करता है, उसमें भी एक पर्टिकुलर पे काम करता है, ये बैंक निफ्टी में काम करता है, ये निफ्टी में काम करता है, राइट। तो क्या ये ऐसा होता है क्या ऐसे टेक्निकल एनालिसिस की जाती है क्या टेक्निकल एनालिसिस का यही बेस है क्या? तो आज इस पे हम लोग लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं और ये बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस की जो फंडामेंटल है, जो टेक्निकल एनालिसिस का अपना जिस बेस पे वो खड़ा है, अगर जब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझेंगे आपको ये भ्रम जाल में फंसना पड़ जाएगा और आप शायद फंसे भी होंगे। अगर फंसे होंगे तो आप जो है तब कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा मैं स्लो करूंगा ताकि आप लोग इस पे अपना भी थिंकिंग रख सकें। तो चलिए अब स्क्रीन पे आए हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं सबसे पहला ये पूछूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जरा हमको बताएंगे ये किसका चार्ट है? क्या ये स्टॉक का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, फॉरेक्स का चार्ट है, ईटीएफ का चार्ट है, किसका चार्ट है? जरा सोचिए कुछ सेकेंड और इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ये चार्ट किसका है? मालूम नहीं। चार्ट किसका है बता नहीं पाएंगे कि किसका चार्ट है। चलिए इसको नहीं बता पाए, आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। ये किसका चार्ट है? मालूम नहीं। मालूम नहीं किसका चार्ट है। ये किसका चार्ट है? सिर्फ आप ध्यान दीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसका चार्ट है? मालूम नहीं। ये अगर है तो आप कमेंट में बताइएगा किसका चार्ट है। मालूम नहीं। तो ये आप ऐसा बोलेंगे सर ये मालूम नहीं कि किसका चार्ट है। अब दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। ये किसका चार्ट है? सर मालूम नहीं। अगर सिर्फ मैंने नाम हाइड कर दिया, आप उसका नाम नहीं बता पा रहे हैं, पहली बात। तो दोस्तों अगर आप नाम नहीं जाने, लेकिन सर टेक्निकल एनालिसिस तो वर्क कर रही है ना, प्राइस तो नीचे जा रही है, प्राइस तो ऊपर जा रही है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, टेक्निकल इसी चीज को दर्शाता है। अभी टेक्निकल एनालिसिस क्या भी है उस पर भी चर्चा करेंगे, राइट। आप यहां से थोड़ा एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बोलूं कि ये चार्ट कितना टाइम फ्रेम का है, वीकली है, मंथली है, डेली है, 15 मिनट का है, कितना का है, 4 आवर का है, 1 आवर का है, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। जो थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाएंगे, वो नंबर ऑफ कैंडल और जो नीचे ये दिख रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको देख के बता सकते हैं कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। बट मैं उस पर इतना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो आप नहीं बता सकते। अगर इसको भी हाइड कर दी जाए,
अगर इसको भी हाइड कर दी जाए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसको भी हाइड कर दूंगा तो आप वो भी नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो रही है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा कि ये चार्ट किसका है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसको जब समझेंगे तो ये जो भ्रांतियां है ना कि इस पे काम करेगा, इस पे काम नहीं करेगा, राइट। टेक्निकल एनालिसिस जो है दोस्तों, आप उसकी अगर बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे तो हम लोग की पास्ट स्टडी यानी स्टडी ऑफ पास्ट प्राइस एंड वॉल्यूम, कि अगर आप पास्ट के स्टडी को, ठीक है, पास्ट की जो है प्राइस की स्टडी करनी है, वॉल्यूम को स्टडी करनी है, उसको करके ये मालूम पड़ता है कि ये क्या होने वाला है, राइट। तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनते दिख रहा है, राइट। डब्ल्यू पैटर्न वर्क भी किया। तो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के डिफिनेशन की ओर चलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का डिफिनेशन क्या बोलता है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे टेक्निकल विकिपीडिया का है दोस्तों, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा देखिएगा विकिपीडिया के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की डिफिनेशन को समझिएगा तो इन फिनांस टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एक मेथोडोलॉजी है, क्या है, एनालाइजिंग करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, डायरेक्शन किसका, प्राइस, फिर डायरेक्शन को समझने के लिए किसका करते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा। ये जो पास्ट की मार्केट डेटा है, ये नहीं बोल रहा है कि निफ्टी का डेटा, कि बैंक निफ्टी का डेटा, जिसका आप स्टॉक या इंडेक्स की बात करें उसका पास्ट के डेटा। और उसमें भी प्राइमरी में क्या आ रहा है, दो ही आ रहे हैं दोस्तों, एक आ रहा है प्राइस एंड सेकंड आ रही है वॉल्यूम। आप देखिएगा यही दो आ रही है विकिपीडिया के हिसाब से। अगर आप चीजों को ध्यान से समझें दोस्तों तब आपको ये समझ में आएगा कि ये भ्रमजाल किस तरीके से आपको बनाया गया। मैं इस पे भी बात करूंगा कि इतना पॉपुलर क्यों हो गया। चलिए अब इसको ना थोड़ा डिलीट करते हैं, आगे आते हैं। अभी दोस्तों जो हम लोग बात किए थे, जो चार्ट आपने नहीं पहचान पाए, अब मैं लगाता हूं। अभी सबसे पहले उस इमेज पे चलते हैं और देखिए कैसे काम किया है। अगर आप देखिए दोस्तों ये इमेज है, इमेज क्या दिखा रहा है, इमेज में अगर आप देखिएगा, आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो आपको पता है कि एक क्या है, एक डब्ल्यू पैटर्न है जो कि यहाँ पे वर्क करते दिखा है, राइट। इसके ऊपर मार्केट गया, राइट। तो ये जो है डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे वर्क किया और टेक्निकल एनालिसिस में यही है। हाँ, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं तो एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यू पैटर्न वर्क किया। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि क्या ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या कोई भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, चाहे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, राइट। जैसे कि मारूबोजू, जैसे कि बुलिश एंगल पिंग, वन कैंडलस्टिक हो गया मारूबोजू। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की फंडामेंटल को समझ गए तो ये डब्ल्यू पैटर्न काम करेगा कि नहीं करेगा, वो आप एज एनालिस्ट उसको आपको करने आना चाहिए। इसको बोलते हैं एनालिसिस कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये जो मारूबोजू बन रहा है, ये जो बुलिश एंगल पिंग बन रहा है या बेरिश एंगल पिंग बन रहा है या मॉर्निंग स्टार बन रहा है, क्या ये वर्क करेगा, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, इस पे एनालाइज करना उसका काम होता है एनालिस्ट का, राइट। कि इतना बज के इतना मिनट सर, ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या एनालिसिस है, उसके पीछे क्या है। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, चाहे आपका इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, जहां पे भी लिक्विडिटी अच्छी होगी, मैं क्या बोल रहा हूं, लिक्विडिटी अच्छा होगा। और दोस्तों हर मार्केट में चार प्राइस ही होगा, टेक्निकल एनालिसिस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर टेक्निकल एनालिसिस चेंज हो ही नहीं सकता, अगर होता तो यहां पे लिख दिया जाता कि इंडेक्स टू इंडेक्स ये बदल भी सकता है या स्टॉक टू स्टॉक बदल भी सकता है। ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, ऐसा कभी देखते हैं क्या कि नहीं ये भैया इंडियन मार्केट में अलग काम करेगा, अमेरिका मार्केट में अलग काम करेगा। अभी हम लोग चार्ट पे चार्ट लिए डिस्कशन करेंगे तो वहां भी आपको देखेगा, समझ में आ जाएगी चीजें। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा
आगे बढ़ के और देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वर्क करते दिखा है। अब थोड़ा सा अब इसका चार्ट पे चलिए, अब आपको पता चलेगा कि किसका चार्ट था, राइट। अब चलिए थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे करने चर्चा। ओके चलिए हम लेते हैं किसका होगा वो चार्ट, एक सेकेंड। बैंक निफ्टी। दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट को लेंगे, राइट दोस्तों, यही चार्ट था ना। अब यहाँ का चार्ट है, ध्यान से देखिए। ये अब आप इसने पूरा चार्ट ओपन किए, देखिएगा दोस्तों, अगर आप पूरा चार्ट इसको अगर आपने देखे तो आपको पता चला कि अरे तो बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया। तो स्पेशल स्ट्रेटजी के नाम पे जो ये भ्रम जाल फैलाया गया है उसका आप रीजन समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों अभी और मैं आगे भी चार्ट दिखाऊंगा। और ये दोस्तों इतना पॉपुलर हो क्यों गया, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ये जो स्पेशल स्ट्रेटजी का जो भ्रम जाल फैलने का मेन कारण क्या है कि जो व्यूअर थे यूट्यूब पे, चूंकि मार्केट की अवेयरनेस गांव तक पहुंच गई, टायर 4 सिटी तक पहुंच गया, तो वहां के लोग उतना लॉजिकल थिंकिंग के ही नहीं थे, सोच ही नहीं रहे थे। और वैसे लोगों ने उसको देखना शुरू किया, लगा कि अरे ये कुछ अलग है जो मेरे लिए काम करेगा। तो एक कारण से ये जो स्पेशल स्ट्रेटजी का भ्रमजाल बढ़ता चला गया। और चूंकि जिसकी डिमांड होगी सप्लाई तो होनी है, लोगों ने शुरू कर दिए कि इतना कुछ अपना स्पेशल टाइम पे या स्पेशल इंडेक्स पे या स्पेशल स्टॉक टू स्टॉक भी देखिएगा तो एचडीएफसी के लिए कुछ अलग बन रहा है, रिलायंस के लिए अलग बन रहा है, तो बजाज फाइनेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी। तो इस माया जाल से, इस भ्रम जाल से बचिएगा। अभी आपको नहीं मालूम था कि किसका चार्ट है, लेकिन अब मैंने खोल के दिखाया तो आपको पता लगी तो डब्ल्यू पैटर्न था। तो अगर ये काम करने वाला डब्ल्यू पैटर्न होगा तो काम तो करेगा। चलिए अच्छा बात है, अब आप चार्ट देख पा रहे हैं। तो यहां से आपको देखने को मिल गया कि डब्ल्यू पैटर्न था तो भैया काम करेगा। हर डब्ल्यू पैटर्न वर्क नहीं करती है। और इसी को काम करना, इसी को फिल्टर करना, जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है वो इसको फिल्टर कर पाता है। क्या उसकी प्लेसमेंट सही है या नहीं है, वो अपने हिसाब से देखता है, जो उसी को बोलती है कि टेक्निकल। अगर आपको एनालिसिस सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के पीछे आप अपने आप को टाइम दीजिए, ना कि कोई स्ट्रेटजी सीखने के पीछे। ओके चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और समझते हैं, राइट। चलिए जरा देखते हैं क्या हो रही है। अगला इमेज को देखिए जरा, किसका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर समझ पा रहे होंगे तब तक लाइक कर दीजिएगा। इसको देखिए जरा, ये भी आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, और यार गजब ना, एकदम बॉटम में आया। अगर आप देखिएगा तो एक क्या था, एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था और वहां पे ही आया, एक हैमर बना है अच्छा खासा, और मार्केट वहां से सीधा अप ट्रेंड धरने की कोशिश कर गया। ये आपको सामने से दिख रहा है कि एक हैमर है, हैमर टाइप का कैंडल बना है, नीचे से रिजेक्शन लगी है, उसके बाद उसका सपोर्टिव कैंडल भी आया है, राइट। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सब सही है, तो ये मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर भी गया। तो देखिएगा ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा ही चला गया, आप देखिए पूरा अच्छा से ट्रेंड में लगा के गया। ट्रेंड यानी हायर हाई, एक हाई भी एक दूसरे से ऊपर लगा, लो भी एक दूसरे से ऊपर था, तब ऊपर गया ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब इस किसका चार्ट है जरा देखिएगा। चलिए ये किसका चार्ट है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसका चार्ट है जरा ध्यान दीजिएगा। ये एमआरएफ का चार्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि मैं बिल्कुल इस वीडियो के बनाने से पहले मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया था तो मैं वो आपको दिखा दिया पहले। ये सिर्फ इसलिए दिखाया था दोस्तों कि क्या आप उसका अगर नाम को हाइड कर दे, क्या अगर आप उसका नाम को हाइड कर दे तो क्या आप इसको पकड़ पाएंगे क्या कि किसका चार्ट है। देखिए यहाँ का चार्ट है, ये देख रहे हैं, देखिए यही चार्ट है ना। उस इमेज को जाकर ध्यान से देखिए, मैं ना एक बार इमेज भी दिखा देता हूँ,
आप एक बार इमेज को समझिए और देखिए, यही है ना इमेज, देख रहे हैं, यही इमेज है और अभी यही चार्ट है। आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बेस को समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब तक आप बेस को नहीं समझिएगा दोस्तों, दिक्कत आएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, ताकि बाकी लोग भी भ्रम जाल जो फंसे हुए हैं उससे बच पाए। चलिए, एक और इमेज लिए थे, उस पर भी चर्चा कर दे। और अब आपको मैं एक चीज और आगे बताऊंगा, बोनस दूंगा, जिसपे कि हम लोग और आगे बात करेंगे। चलिए, ये किसका चार्ट है सर? मालूम नहीं, यही बोलिएगा ना सर हमको मालूम नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये दोस्तों फॉरेक्स का चार्ट है, ठीक है। ये आपका यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। ये लगभग इधर का चार्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो स्किप कर गए होंगे कर गए, जो नहीं किए उनके लिए बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। चलिए, इमेज कहाँ से कहाँ तक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। इमेज यहाँ से है, ठीक है। इमेज आप देखिए तो यहाँ से है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है, कुछ भी हो रहा है क्या इसमें? आप बेसिक प्रिंसिपल जो है मार्केट का, जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो आपको काम करते दिख रहा है। क्या दिख रहा है? थोड़ा देखिए, ये क्या है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, क्या हो रही है? पूरा अच्छा वाला डाउन ट्रेंड दिख रहा है, राइट। अगर आप देखिएगा दोस्तों, एक थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं सीपी, चेंज इन पोलैरिटी, राइट। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे काम कर रहा है। क्या था? सपोर्ट बिकम, अगर इसको आप एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो जो यहाँ पे सपोर्ट बना था आगे वही रेजिस्टेंस बन रहा है। जो यहाँ पे जो सपोर्ट बना था इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो यही रेजिस्टेंस बनते दिख रहा है, राइट। और उसी तरीका से कर करके जो है ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट बन रहा है, आगे चल के शायद यही हो सकता है ये रेजिस्टेंस बन जाए, शायद यही जो है आपका इधर रेजिस्टेंस बन जाए। देखिए ध्यान से, देख रहे, वही आपका सपोर्ट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते दिख रहा है, राइट। तो ये सिंपल से सीपी का कॉन्सेप्ट से मार्केट जो है ये नीचे जाते आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो सपोर्ट बना था इसी को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो आप देखिएगा तो उसी के आजू बाजू से जो है मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये यहाँ का सपोर्ट था, आगे चल के ये रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर गया। तो सिंपल सीपी का कॉन्सेप्ट है। और सीपी का कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक सीपी का कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे मार्केट चल रही है, जो टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल है। टेक्निकल एनालिसिस में इसको पढ़ना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, इस तरीके से आप मार्केट को समय दीजिए कि आप जो फाउंडेशन है जिसपे आपका टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है, आप अगर उस पे फोकस करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा और आप ज्यादा सीख भी पाइएगा, राइट। अगर आप वहां पे समय देंगे जहां पे चीजें भ्रांति है, भ्रम है, और उस पर अगर आप कितना भी समय देंगे वो दिक्कत आएगी। अब एक चीज आती है, सर ऑप्शन में तो अलग होता है, क्योंकि आप मेरे पास आप बिलीव नहीं करिएगा कि अगर 100 लोग अगर मेरे से बात करते हैं, चैट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाँ चलिए, तो अब बात करते हैं कि जो भी हमसे ये करते हैं ना, उसमें से जब बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो हमको ऑप्शन करना है। ऑप्शन अलग होता है क्या? क्या ऑप्शन बिना टेक्निकल एनालिसिस किए, क्या मार्केट को बिना एनालाइज किए क्या आप ऑप्शन कर लीजिएगा क्या? अपने आप से सवाल कीजिए। अरे हमको प्राइस देखना पड़ेगा, उसका मोमेंटम देखना पड़ेगा। अगर हमको नॉन डायरेक्शनल बनाना है या डायरेक्शनल बनाना है ना, अगर हमको नॉन डायरेक्शनल बनाना है तो हमको ये देखना पड़ेगा मार्केट का कितना रेंज है, उसके हिसाब से आप चाहे जो भी बना लीजिए, राइट। चलो भैया दोनों साइड सेल कर देते हैं, उसके बाद हेज कर लेते हैं, चलो दोनों साइड का प्रीमियम खाएंगे, चलिए ठीक है। ये ऑप्शन का स्ट्रेटजी बनाए हैं क्या? वो अगर आपको दोनों साइड का प्रीमियम खाना है तो दोनों साइड आपको कॉल, एक साइड ऊपर का कॉल, नीचे का पुट बेचना पड़ेगा, तभी तो पुट भी गलेगा, कॉल भी गलेगा। अगर आपको ये दोनों साइड का प्रीमियम खाना है मार्केट रेंज में, तो यही काम आप निफ्टी में भी कीजिएगा, बैंक निफ्टी में भी कीजिए। अगर ये आपको पहले से मालूम है कि हाँ मार्केट इस रेंज में रह सकता है, तो मार्केट रेंज में रह सकता है आपको बताएगा प्राइस चार्ट, कैंडल,
और दोस्तों कोई भी मार्केट है वो 4 प्राइस रेंज तो चल रहा है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ये मार्केट टू मार्केट ये डिफर कैसे कर जाएगा कि नहीं नहीं इंडेक्स में कुछ अलग होगा, नहीं नहीं स्टॉक में कुछ अलग होगा, नहीं फॉरेक्स में कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है। और मैं इस पे अलग से वीडियो भी लाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग अलग इंडिकेटर को कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, कुछ मूविंग एवरेज का स्पेशल स्ट्रेटजी आ गई है। मैं सब पे एक एक वीडियो लाने वाला हूँ और वहां पे चर्चा करेंगे, लॉजिकल चर्चा करेंगे कि क्या ये कितना सही कितना भ्रम। ये भ्रम जाल से आप बचिए और अपने आप को टेक्निकल एनालिसिस के पिलर पे, फाउंडेशन पे वर्क कीजिए, उस पे टाइम दीजिए और उसको सीखने की कोशिश कीजिए। आप कहीं भी सीखिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। अगर स्पेशल स्ट्रेटजी की ओर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्शन गलत है और जब तक दिशा सही नहीं होगा आपका दशा बदल नहीं सकता। ओके दोस्तों, अब एक चीज देखिए, कैंडलस्टिक है जिस 4 प्राइस से मिलकर बना है, वो चाहे आपका इक्विटी में हो, कमोडिटी में हो या फॉरेक्स में हो। टेक्निकल एनालिसिस की चीजों को पढ़िए, अपने कोई भी आपका मेंटर है उनसे बात कीजिए, टेक्निकली बात कीजिए कि सर यहाँ पे सपोर्ट अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस लेना चाहिए था, सर क्यों नहीं लिया। अपने मेंटर से बात कीजिए। जब तक आप इस तरीके की चीजों पे आप बात नहीं करेंगे तो शायद आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छा सीख ले, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा लॉजिकल होइए, टायर 4 सिटी तक, एक गांव तक जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस पहुंची और इस तरीके के जो भ्रम जाल है वो ज़्यादा पॉपुलर होते चला गया। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ों को सीखे होंगे और आप इस पे अमल भी करेंगे और इस पर चिंतन कीजिएगा और जाके देखिए, तो सुनिए, एक बार समझिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। आप किसी के कहने से आप कुछ मत करने लग जाइए। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप उसको अपने डे टू डे लाइफ से जोड़िए, मैथमेटिकली उस पर लगाइए कि क्या है जो मैं बोल रहा हूँ सही है या नहीं है। क्या मैं वो जो इमेज को हाइड करके फिर जो हम उस पर चर्चा की क्या वो सही है, क्या वो लॉजिकल था या नहीं था। आप अपने आप से चिंतन कीजिए, आपके अंदर वो ब्रह्मांड है, उसका जवाब जरूर मिलेगा। लेटर मिले सुनर मिलेगा, मिलेगा जरूर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।